श्रुति शर्मा का जीवन इनमें से मुझे लगता है सबसे थोड़ा अलग है, बिल्कुल। क्योंकि बड़ा सहज सा आपने हाँ, लिखा हाँ। है। 2021 की सिविल सर्विसेज को टॉप किया है, जी, बिल्कुल। तो आप इनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो टॉपर मतलब रैंक 1 का एक अलग ही बात होती है। पूरे एग्ज़ाम में 10 लाख लोगों में पहला नंबर लाना, तो मेरा ये मन था कि एक टॉपर ज़रूर मेरे को इसमें कहानी सुनानी है कि टॉपर भी हमारे आपके जैसे ही होते हैं, उसका पर्पस ये है। ऐसे जी, नहीं है कि टॉपर कहीं बाहर से आते हैं, कहीं अलग टाइप के बने होते हैं। टॉपर भी नॉर्मल हम जैसे ही लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल द गर्ल नेक्स्ट डोर जो बोलते हैं, बिल्कुल जो हमारे आस-पास आपको इंटेलिजेंट अच्छी बच्चियाँ दिखेंगी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। और ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड अलग है, जैसे आपने बताया ये दिल्ली में रही, दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते थे, वहाँ पे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई की और शुरू से ही इंटेलिजेंट थी। सरदार पटेल स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची है, फिर कॉलेज में सेंट स्टीफन कॉलेज गई। तो लेकिन इसका दृढ़ निश्चय है, उसने बोला कि नहीं पहले मैं एकेडमिक्स ट्राई करूँगी। ऐसा होता है बहुत बच्चे कहते हैं जी, कि जी। मेरे को तो एकेडमिक्स में जाना है। तो कई बार आप दोराहे पे होते हैं, मेरे को कौन-सी तरफ जाना है, एकेडमिक्स जाना है, मेरे को आईएएस बनना है। तो उसने एकेडमिक्स पहले जॉइन किया, एमए जॉइन किया, लेकिन वहाँ जाके पढ़ के 6 महीने बाद उसको लगा कि उसका कॉल अलग है, उसका कॉल डिफरेंट है। तो उसने फिर वापस जाके जामिया में हॉस्टल है, वहाँ पे जाके अपनी तैयारी शुरू की और अच्छे से तैयारी की मैं कहूँगा, लेकिन इसमें भी 1-2 चीज़ें सीख लेने की बातें हैं श्रुति की स्टोरी से। वो ये है कि एक तो अपना एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है आपको। सब बच्चे जो ये एस्पिरेंट्स हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म होता है, उसको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है, बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि श्रुति शर्मा ने बहुत बड़ी गलती अपने पहले अटेम्प्ट में की। उसने क्या किया कि अपना मीडियम वो तो हमेशा अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ी है दिल्ली में, लेकिन उसने मीडियम अपना एग्ज़ाम का गलती से हिंदी भर दिया। ओह! उसका प्रीलिम पास हो गया था, मेंस में आपको भाषा का इश्यू आता है कि आपको हिंदी में लिखना है एग्ज़ाम कि अंग्रेजी में लिखना है एग्ज़ाम। तो लेकिन उसको ने कोशिश की लेकिन चेंज नहीं हो सकता था। तो उसने छोड़ा नहीं वो अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में भी उसने हिंदी में एग्ज़ाम लिखा। पहले इंग्लिश में पढ़ती थी, फिर उसको ट्रांसलेट करती थी, फिर हिंदी में लिखती थी। तो ये उसका कैरेक्टर दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कितना उसको लगन थी इस बात की और ये कितना था कि मैं करके दिखाऊँगी। तो लेकिन ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो फिर तुरंत दूसरा अटेम्प्ट शुरू हुआ, उसमें वापस पढ़ाई शुरू की, वापस अपनी कमियों पे ध्यान दिया गया, वापस फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान रखा गया कि इस बार गलती नहीं हो जाए। तो अगली बार कोई गलती नहीं हुई। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो इनसे क्या सीख जी, सकते हैं या जी। क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर एक स्टोरी में ऐसा है कि मैंने ये बताया कि कुछ-कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे श्रुति शर्मा से मीडियम भरने की गलती हुई। फिर प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद बहुत बच्चे दौड़ते हैं, जो आंसर की कोचिंग सेंटर की आती हैं, उनको मिलाने लग जाते हैं। तो श्रुति शर्मा ने भी यही किया और उसको लगा कि उसका प्रीलिम क्लियर नहीं होगा, जबकि वो गलत था। जब रिज़ल्ट आया तो बहुत बढ़िया से प्रीलिम क्लियर था। तो ऐसी दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए एग्ज़ाम खत्म होते ही कि मैं पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा। तो कई बार वो आंसर की ठीक नहीं होती है। दूसरा इंटरव्यू के बाद जिस एग्ज़ाम में उसने टॉप किया, नंबर 1 रैंक लाई, उसके इंटरव्यू जब वो देने गई थी, तो उसको लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें भी मैं एस्पिरेंट को ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है प्रीलिम्स में और मेंस में। इंटरव्यू में तो आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसलिए इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई सवाल आपको जवाब नहीं आता है, तो बिल्कुल ईमानदार रहें, बोलें कि मेरे को नहीं आता है। श्रुति शर्मा के साथ भी यही हुआ कि उसने ईमानदारी से हर सवाल में ऐसे सवाल में बोला मेरे को नहीं आता है। तो उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं हुआ, जबकि उसको खुद लग रहा था कि अरे मैंने बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बाहर आके वो बहुत ही मायूस थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया है तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने नंबर 1 रैंक हासिल की ऑल इंडिया में। क्या बात है! बहुत-बहुत श्रुति शर्मा को बधाई।